I'm teaching from EPS class का। बच्चों आपको पता होगा आपकी जैसे आपको मैं बताता हूँ, ग्रोइंग प्लांट आर इम्पोर्टेंट एज लाइफ डिपेंड लार्जली इन देम। जैसे कि आप जानते हैं अपनी लाइफ के लिए कि प्लांट कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितनी जरूरी चीज़ है। प्लांट के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है कि हम जी सकें। प्लांट प्रोड्यूस वीट एवरी डे। प्लांट की हमें आपको पता ही है कि कितनी ज़रूरत पड़ती है हमें रोज, हर दिन पड़ती है हमें ज़रूरत रोज कि प्लांट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दैट इज वाई यू नीड टू ग्रो मोर प्लांट। आप जैसे कि हम जानते हैं जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतनी हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमें लेने को मिलेगी। इसलिए आपको हर कोई बताता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाया करें। यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं कि कई तरीके के प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो ट्री ले लो, कोकोनट ट्री ले लो, गुआवा ट्री ले लो, एक्सेट्रा। कई तरह के पेड़ होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट होता क्या है। जैसे कि आप देखिए, आप अपनी बुक में भी पढ़ते रहें, आपके बुक हो तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज डज नॉट ओनली फॉर सीड बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्लावर, स्टेम एंड लीव्स। रिप्रोडक्शन प्लांट में हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आप मान लो कि फ्लावर्स में क्या क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फ्लावर्स होती हैं, ट्री में फ्लावर्स होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है। तीन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ऑफ ट्री, पार्ट ऑफ ट्री। अ फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो फ्लावर है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट है। फ्लावर्स के बिना ट्री अच्छी नहीं है। There are four main point of flower, which is as follow flow। जो फ्लावर है उसके मेन पॉइंट 4 होते हैं। जैसे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। There are 4 टाइप ऑफ फ्लावर: पेटल्स, पिस्टल्स, सेपल्स और स्टिग्मा। स्टेम्स है यहाँ पे ओके, ये है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के 4 पार्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट: पेटल्स, पिस्टल्स, सेपल्स, स्टेम्स। इन 4 चीज से हमारा फ्लावर कंप्लीट होता है। ओके, जैसे मैं बताता हूँ पेटल्स में क्या क्या होता है। पेटल्स आर द अदर कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल्स जो है वो कलरफुल पार्ट होता है। जैसे कि आप जानते हो फ्लावर कलरफुल ऑलरेडी होते हैं, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, जैसे आप ही जानते हो ये कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर्स। दे आर डिफरेंट शेप। ये तो आप लोग को पता ही है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं बिल्कुल हर किसी से अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होता। कोई अलग डिज़ाइन का होता है, कोई अलग डिज़ाइन का होता है। जैसे आप मैरीगोल्ड ले लो, मैरीगोल्ड बिल्कुल सर्किल में होता है। और रोज़ ले लो, आपको रोज़ अलग ही दिखाई देगा। मैरीगोल्ड और रोज़ में बहुत अलग है, कंपेयर नहीं हो सकता एक दूसरे में। और आगे these also portray internal part of flowers. Same flower have only a petal, with other have many separate in joint plants. Same flower, some flower जो ज़्यादातर flowers होते हैं have only one petals, उन पे खाली एक ही petals पाया जाता है, not for other। अगर आप जैसे कि आपका रोज हो गया, आपने रोज लिया, रोज की जो रेड जो पत्ती होती है, लीव्स होती है, तो आपने उसको एक निकाला तो आप उसे पेटल्स कहेंगे, खाली पेटल। अगर आप पूरे को ले रहे हैं, रोज की जो रेड जो पत्ती होती है आप पूरे को ले रहे हो तो उसे हम पेटल्स कहेंगे। ओके, अब आया हमारा दूसरा पॉइंट, पिस्टल्स। इनसाइड द पेटल्स दीज आर पिस्टल। इट कंटेन ओवरी। इनसाइड द ओवरी दे आर एग सेल्स। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। These egg cells become the seed. The top of pistils is narrow. The tip is thick, and the ovary, the attached of the flower, part of pistil. समझ में आया कुछ? एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। Inside the petals, there is pistil. Okay? It contains ovary. Inside the ovary, they are egg cells. ये egg cell होती है। अभी बताऊंगा मैं आपको हिंदी में डिफाइन, और एक बार और करूँगा मैं।
The egg cell becomes the seed. The top of pistil is narrow. The tips is thick and the ovary it attached. जो attached का मतलब joint मतलब मिली हुई to the lower part of the pistil. जो lower part होता है मतलब अगर आपने कोई फ्लावर को तोड़ा तो आप नीचे को देखेंगे, फ्लावर्स के नीचे जो ग्रीन जो पार्ट रह जाता है उसे हम पेटल्स कहते हैं। सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल, इसका मतलब ये हुआ जो पेटल्स जो होता है, पेटल जो फ्लावर्स का जो रेड वाला जो मैंने पार्ट बताया था, आप उसकी लीफ छोड़ेंगे तो आपको जो हटे अलग निकलेगा उसे पेटल्स कहा जाएगा। और कंटेन ओवरी आपको जो फ्लावर्स में आपको रोज ले लीजिए आप, उसमें जो येलो जो रोज में पार्ट होते हैं उसे हम ओवरी कहते हैं। ओके, फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेपल्स में बताता हूँ आपको। दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एट द बेस ऑफ अ फ्लावर। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ऑफ मिड स्टेज। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में इतना ही पता आ गया होगा कि दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो ग्रीन टाइप की होती है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे रोज के जो नीचे मैंने बता रहा हूँ बार बार आपको, रोज के नीचे जो स्ट्रक्चर रह जाता है, ग्रीन की जो पार्ट जो रह जाता है, उसकी जो आपको पत्तियों जैसा शेप जो दिखाई देता है, ये रहा पत्तियों जैसा जो शेप दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सेपल्स। दिख रहा है आपको, ये होती है सेपल्स, जो रोज के नीचे वाला पार्ट जो ग्रीन रह जाता है उसे हम सेपल्स बोलते हैं। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है stems are the part of a flower. Stems are a part of the flower. Okay, which produce pollen grain. The main point है pollen grain, या नोट कर लेना अपनी नोट में आप लोग। Pollen grain contain sharp cells. The top of the stems contain pollen shapes. The pollen shapes contain millions of pollen grain inside them. पॉलन ग्रेन आपको मैं बता रहा हूँ, ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ट्यूब भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब एयर के कारण ये चीज उड़ जाती है, जो येलो जो बता रहा था आपको मैं रोज में, जो एयर के जैसे आपको लाइक हवा तेज चल रही है तो वो रोज में से बिखर जाती हैं, उड़ जाती हैं, तो उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब ये फ्लावर में चिपकी रहती हैं तब हम इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिनेशन। This is the main point of the part chapter. This their pollination. You know that inside the feed on the nest of flower, will feeding on a flower pollen grain for the other get stretched to their body. When the insect मतलब कीड़े आपको जानते हैं already. Move to stems. वो मतलब घूमते हैं, आप देखते हो कि कीड़े जो होते हैं फ्लावर्स के इधर मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपना फूड कलेक्ट करते रहते हैं। वो ऑफ द स्टेम सिमिलर फ्लावर्स द pollen grain fall the stigma after same time when pollen grain have fallen on stigma as small tube होती है known as pollen tube मैं बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट पे लिखा मैंने pollen tube आपको ये मैंने अभी बताया था बिल्कुल, ये पॉइंट जो हो रहे हैं pollen tube होते हैं, क्योंकि ये अभी चिपके हुए हैं फ्लावर में, इसलिए pollen tube। pollination, ट्रांसफर ऑफ द pollen grain जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ द pollen grain for the other of the stigma of flower is called pollen grain। ट्रांसफर जब ये हो जाते हैं, बताया कि मैंने आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार और। ट्रांसफर जब ये एयर के कारण उड़ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं उड़ने के बाद, लाइक येलो पार्ट जो एयर के द्वारा उड़ जाएगी, हवा से उड़ जाएगी, तो कंपल्सरी होगा कि ये पॉलन ट्यूब छूट जाएगी, उससे हट गई फ्लावर से, तो ये हमारा पॉलिनेशन हो गया। फिर हमारे फ्लावर्स का मैंने देखो आपको डायग्राम भी बना रखा है, इसमें ये डॉट्स हैं, पॉलन ट्यूब हो गया, ये फ्लावर्स है, एंथर, द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर एंथर, ये ओव्यूल है, फ्लावर्स के बिल्कुल अंदर होती है, वो आपको ऐसे नहीं फ्लावर्स को उसको हटा दोगे, फाड़ दोगे उसे, तभी आपको ये ओव्यूल दिखाई देगा। उसके अंदर येलो ट्यूब के जो नीचे आता है पार्ट्स, उसको ओव्यूल होता है।
फिर ये पेटल्स आ गया आपका। पेटल्स आपको मैंने अभी पढ़ाया था, ये यहाँ पे भी पेटल्स सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट था पेटल्स। फिर आया सेपल। सेपल को भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया था अभी, इसलिए आपको मैं ये 2 पॉइंट रेडी करने को देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसकी इंट्रोड्यूस करें, अच्छे से लिखें। जब आप स्कूल में आओगे तो आपका ये करेक्शन भी हुआ जाएगा। और आपको मैं कल इससे और ज़्यादा मेन पॉइंट पढ़ाऊँगा, तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये 2 पॉइंट और ज़्यादा अच्छे हैं। इसके आपकी नॉलेज से बहुत अच्छे आएंगे, जिसके कारण आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे। थैंक यू।